अयोध्या उत्सव में हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ये वाकई में अद्भुत अनुभूति है। मेरे पीछे कलकल बहती सरयू, राम की नगरी और दशकों से जिसका इंतजार भक्तगणों को था, आखिरकार वो पल आने वाला है। और मंच पर चंपत राय जी विराजमान है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। और चंपत जी, एक ऐसे वक्त में जबकि राम मंदिर का निर्माण चल रहा है बहुत तेज गति से, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, आपने एक लंबा जो संघर्ष किया, जो लोगों ने आंदोलन किया, आखिरकार वो अंजाम तक पहुंच चुका है। अभी क्या अनुभूति आपको होती है? संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि। जो चाहते थे वो हो रहा है। जो देश चाहता था वो हो रहा है। अयोध्या के साधु, यहाँ की पीढ़ियां जो 495 साल में चली गई, 76 संघर्षों में जिनका जीवन गया, 77वां संघर्ष ये चल रहा है, वो सब जो चाहते थे वो हो रहा है। राम मंदिर बनने में बड़ी देर हो गई क्या? कितनी देर? विध्वंस जल्दी होता है, निर्माण जल्दी नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है। इंतजार ज्यादा लंबा हो गया क्या? निर्धारित योजना के अनुसार निर्धारित समय में ही सब हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का चंपत राय जी पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी यजमान की भूमिका में नजर आएंगे? प्राण प्रतिष्ठा नए बन रहे मंदिर में होगी। प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के जिस हिस्से में होती है उसे गर्भगृह कहते हैं, वो बनकर तैयार हो गया है। मंदिर के भूतल पर ग्राउंड फ्लोर का पश्चिमी भाग, पूरब से पश्चिम तक लगभग 350 फीट लंबा है, उसका पश्चिमी हिस्सा वो तैयार हो गया। शेष भूतल का बाकी का हिस्सा, उसका फ्लोरिंग चल रहा है, तैयार हो जाएगा। लेकिन मूल बात है गर्भगृह, वो तैयार है। दूसरी बात, प्राण प्रतिष्ठा होगी एक प्रतिमा की। वो प्रतिमा पत्थरों से बनाई जा रही है। 3 प्रकार के पत्थरों पर 3 मूर्तिकार मूर्तियों की रचना कर रहे हैं। बाल रूप है भगवान का, 5 वर्ष का बालक खड़ा। ये मूर्तियां, मैं ये कहूंगा, 2 मूर्तिकार अपनी मूर्ति तैयार करके ताला लगाकर चले गए, तो शायद जनवरी के पहले हफ्ते तक 3 में से कौन सी मूर्ति के हाथ को भगवान ने स्वीकार कर लिया, कौन मूर्तिकार भगवान का बाल स्वरूप ठीक से उकेर पाया, वो सामने आ जाएगी। और ये दोनों बातें तैयार हो गई तो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? कौन बताएगा कि श्री राम को कौन सी मूर्ति स्वीकार हुई? भगवान का कोई ना कोई तो प्रतिनिधित्व करेगा ही। अभी तो ट्रस्ट ही करेगा, बाकी तो निर्णय ठाकुर जिसको कौन सी प्रेरणा देंगे। किस आधार पर? क्या होगा आधार उस सिलेक्शन प्रोसेस का? कोई आधार नहीं होता, ये भावनाएं रहती, अंदर से कोई बोलता है, अंदर से कोई बोलता है। साधु संत रहते हैं, रहेंगे वहाँ। हमारे 15 ट्रस्टी हैं, वो रहेंगे, उसमें साधु हैं, नित्य पूजा करने वाला समाज है। भगवान किसके हृदय में क्या प्रेरणा देंगे, जो कुछ होगा ईश्वर की इच्छा से होगा। मेहमान कौन कौन होंगे चंपत राय जी? प्रधानमंत्री तो आ रहे हैं, इसके अलावा कौन होंगे? और हिंदुस्तान में 4000 संत महापुरुष, भारत में पूजा उपासना की जितनी परंपराएं हैं, जितनी गुरु परंपराएं हैं, वनवासियों की भी कुछ न कुछ परंपराएं हैं, अखाड़ों की परंपराएं हैं, दार्शनिक परंपराएं हैं, सबके प्रतिनिधि सारा हिंदुस्तान, सभी प्रकार की बोलियों वाले सभी राज्यों के संत महापुरुष 4000 की संख्या में होंगे।
समाज जीवन के लगभग 2400 महान व्यक्तियों की सूची बनी है। खिलाड़ी, वैज्ञानिक, लेखक, कवि, साहित्यकार, चित्रकार, मूर्तिकार, भूतपूर्व प्रशासनिक, पुलिस अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, जजेस, सैनिक, भूतपूर्व जनरल्स आ रहे हैं। ऐसे सैनिक जिनको मरने के उपरांत वीरता के चक्र मिले, भारत में किसी न किसी विद्या के कारण, विधा के कारण पद्मश्री मिला, ऐसे लोगों को में से भी कुछ लोगों का चयन हुआ है। पिछले 38 साल में जिन लोगों का जीवन बलिदान हो गया, उसके पुराना तो याद नहीं है। तो जिन लोगों का याद है, उनके परिवारीजन कोई हैं, उनको खोजा गया है, उनको बुलाया जा रहा है। बड़े उद्योगपतियों में भी किसी न किसी को बुलाया जा रहा है। ये संख्या लगभग 2400 है। यहाँ निर्माण कार्य में लगभग इस समय 4000 से भी अधिक इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स, इतने वेंडर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स और लेबर लगी है। इनका भी कम से कम 10% रिप्रेजेंटेशन